अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज फिर इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाली एक स्कूल टीचर के इस्लाम कबूल करने की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस बहन की कहानी शेयर करने जा रहे हैं वो ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखती थीं और उनको इस्लाम की कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मगर जब वो मुलाज़मत के लिए एक इस्लामी मुल्क बहरीन गईं तो वहाँ जाकर उन्होंने इस्लाम के बारे में ऐसा क्या देखा कि उन्होंने धर्मांतरण का फ़ैसला कर लिया। आइए ये सारी तफ़सील सारा बहन से ही जानने की कोशिश करते हैं। Assalamu alaikum. My name is Sarah. I'm originally from the UK, but I grew up in Canada. I became Muslim at the end of August. वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सारा है। मैं असल में बरतानिया यानी यूके से हूँ, लेकिन मेरी परवरिश कनाडा में हुई है। मैं पिछले अगस्त के आखिर में मुसलमान हुई। अब तकरीबन मुझे बतौर मुसलमान 1 साल मुकम्मल हो चुका है और मेरा ये सफ़र दरअसल बहरीन आने के बाद शुरू हुआ। मैं 2021 में एक स्कूल टीचर के बतौर यहाँ बहरीन आई थी और तकरीबन फ़ौरन ही मेरी क्लास के बच्चे मुझसे बहुत घुल मिल गए और वो सब मुझसे बहुत ही मोहब्बत करने लगे। वो लोग मुझे इस्लाम के बारे में सिखाने की कोशिश करने लगे कि इस्लाम ऐसा है, इस्लाम वैसा है। मेरी क्लास में कुछ लड़के लड़कियां थे जो कहते, मिस बस आप कुरान पढ़ें, बस आप देखें, तहकीक करें, इस्लाम के बारे में पढ़ेंगी तो ये आपको अच्छा लगेगा। और फिर कुछ लड़कियां थीं जो कहती थीं, मिस आप बहुत अच्छी हैं, आप जहन्नुम में नहीं जा सकती, हमें आपकी ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि आप जन्नत में जाएं, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मैंने हामी भर ली। मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ूंगी। तो इस तरह मेरे इस्लाम की तरफ सफ़र शुरू हुआ। पिछले साल जून में जब स्कूल 2 महीने के लिए बंद हुए तो मैंने बच्चों को छुट्टियों का होमवर्क दिया। मैंने एक लड़के इब्राहिम से कहा कि अगस्त में आकर मुझे ये सब मुकम्मल करके दिखाना। उसने कहा ठीक है मिस, बस आप एक चीज़ का वादा कीजिए, वादा करें कि आप भी इन छुट्टियों में होमवर्क करेंगी, यानी इस्लाम के बारे में तहकीक करेंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जब छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा शुरू हुआ तो मैंने उसे बताया, इब्राहिम मैंने अरबी में कहा, मैं मुसलमान हो गई हूँ। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, वल्लाह कहो, मतलब अल्लाह की कसम खाकर कहो। मैंने कहा, वल्लाह, मैं सच कह रही हूँ। और वो इतना खुश हुआ कि वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिरने को था। तो हाँ, ये एक वाक़ई ज़बरदस्त तजुर्बा था और मुझे बहुत खुशामदीद कहने जैसा महसूस हुआ, जो कि मैं जानती हूँ कि हर किसी को इस्लाम कबूल करने पर महसूस नहीं होता, ख़ास तौर पर अगर आप किसी गैर मुस्लिम मुल्क में रह रहे हों। लेकिन बहरीन में होने की वजह से ये सब कुछ बहुत आसान हो गया, तो ये मेरा वाक़ई हैरत अंगेज़ रहा। और हाँ, ये मेरी कहानी है। मैं मुसलमान इसलिए बनी क्योंकि मेरे तुलबा ने अमली तौर पर मुझसे कुरान पढ़ने की मिन्नतें की और जब मैंने पढ़ा और तहकीक की तो आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ समझ में आ गया। मेरी हकीकत क्या है, कायनात की हकीकत क्या है और मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है। ये सब मेरी कहानी का मुख्तसर खुलासा था। तो चलिए मैं आपको तफ़सील से बताती हूँ। मैं बरतानिया में पैदा हुई तो मैंने अपने बचपन के इब्तदाई साल बरतानिया में ही गुजारे। चूँकि मैं एक ईसाई घराने में पैदा हुई, ईसाई माहौल में पली बढ़ी, इसलिए मुझे बचपन से सिर्फ़ ईसाइयत की ही नॉलेज थी। लेकिन मेरा ख़ानदान बाकायदगी से मज़हब पर अमल नहीं करता था। मुझे याद है कि बचपन में मुझे मज़हब में दिलचस्पी थी, लेकिन फिर मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। अ, हमारी फ़ैमिली और मैं चर्च ऑफ़ इंग्लैंड को फ़ॉलो करते थे। मैंने सिर्फ़ इस्लाम का नाम सुना था, मगर मुझे इस्लाम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, ख़ास तौर पर जब मैं कनाडा चली गई। मुझे सिर्फ़ ये मालूम था कि मुसलमान होते हैं और वो ज़्यादातर मशरिक़ वस्ता से होते हैं, बस इतना ही। क्योंकि जहाँ से मैं हूँ, वहाँ उस वक़्त कोई ख़ास डाइवर्सिटी नहीं थी। अब है, लेकिन जब मैं छोटी थी, तब तो बिल्कुल नहीं थी।
तो यहाँ बहरीन आकर मैंने इस्लाम को करीब से देखा, समझा, पढ़ा और परखा। यहाँ लोगों का बर्ताव देखा, उनके अच्छे अखलाक, उनका सदका देना, इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत मुतासिर किया। ख़ास तौर पर मेरे क्लास के लड़कों को नमाज के वक़्त इतना पुरजोश देखना, उनकी इस्लाम से लगन ने मुझे वाक़ई हैरान किया था। ये सब देखकर मुझे महसूस हुआ कि अगर ये सब लोग अपने मज़हब के लिए इतने पुरअज़म हैं, तो ज़रूर इसमें कोई सच्चाई है। तो बस सब आहिस्ता-आहिस्ता समझ में आने लगा और इस्लाम के मुताले ने मेरे लिए सब कुछ मज़ीद वाज़ेह कर दिया। मुझे ये सब कुछ बहुत ही मायना ख़ेज़ लगा। जो चीज़ मेरे लिए सबसे अहम रही, वो बहरीन में ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत है और ये कि जुमे के दिन ख़ानदान के मर्द मस्जिद जाते हैं और फिर वहाँ से सब अपनी नानी या दादी के घर जाते हैं और इकट्ठे होते हैं। ये वो चीज़ थी जो मेरे बचपन में नहीं थी। क्योंकि मैं यहाँ बहरीन में एक इमिग्रेंट थी, मेरा ख़ानदान मेरे साथ नहीं था, तो ये एक चीज़ थी जो मुझे बहुत पसंद आई। और फिर आज़ान, ओ मेरे खुदा! उसकी पुकार में तो एक जादू है, जो आपके दिल को सुकून से भर देता है। हर जगह अज़ान सुनना, लोगों को नमाज़ पढ़ने जाते देखना, लोगों का सड़क किनारे गाड़ी रोक कर नमाज़ के लिए जाते देखना, ये सब वाक़ई मुझे हौसला देता था, मुझे अट्रैक्ट करता था और आज भी मुझे बेहतर बनने और सीखने की तरग़ीब देता है। मेरी माँ के साथ मेरा रिश्ता काफ़ी करीबी है और मैंने काफ़ी अरसा पहले से उन्हें कुछ बातें बताना शुरू कर दी थीं। क्योंकि मैं तकरीबन 7 माह तक मुसलमान होने के बारे में सोचती रही। इससे पहले कि मैं वाक़ई इस्लाम कबूल करती, तो उन्हें कुछ वाक़ई अंदाज़ा नहीं था कि ये होने वाला है। मगर मेरे पहले से उनकी माइंड मेकिंग करने से वो इसके लिए पहले से तैयार हो गई थीं। चूँकि मेरे ख़ानदान के लोग मज़हब पर अमल नहीं करते, तो वो मज़हबी एतबार से इसके इतने ज़्यादा ख़िलाफ़ नहीं थे। लेकिन ये फिर भी थोड़ा-सा चौंका देने वाला ज़रूर था। मेरे वालिदैन दरअसल सूअर के फ़ार्म चलाते हैं, तो ये एक तरह से अजीब-सी बात थी और वो कसाई भी हैं। उनका सूअर के गोश्त की प्रोसेसिंग का यूनिट है। तो मेरे ख़ानदान को इस बात की फ़िक्र थी कि हम लोगों को क्या बताएँगे? हमारी बेटी हमारा गोश्त नहीं खाती। तो ये एक चीज़ थी जो उनके लिए हैरान-कुन थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ और मेरे वालिद दोनों मेरी हर बात में मुकम्मल हिमायत करते हैं। वो वाक़ई बहुत ज़बरदस्त हिमायती साबित हुए हैं और उन्होंने हर मौक़ा पर मेरा दिफ़ा किया है। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे इस्लाम के बारे में कनाडा में कुछ भी मालूम नहीं था। मुझे ये तक नहीं पता था कि मुसलमान दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मक्का क्या है? इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और ये दरअसल मेरी अपनी लाइल्मी थी। मेरा मतलब है मैं इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल कर सकती थी, लेकिन मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। और मैं समझती हूँ कि मेरे मुल्क और माशरे के बहुत से लोग नहीं जानते और बहुत से लोग दरअसल सिर्फ तजस्सुस का शिकार होते हैं और कभी-कभार उनके सवाल पूछने का अंदाज़ बदतमीज़ी जैसा लगता है, लेकिन असल में वो बस जानना चाहते हैं कि इस्लाम दरअसल है क्या? मुझे वाक़ई कनाडा वापस जाने की कोई ख़्वाहिश नहीं है। मैंने इस साल गर्मियों में पहली बार कनाडा में हिजाब पहना। तो मुझे एक दिलचस्प वाक़या याद आ रहा है। पिछली गर्मियों में मैंने और वालिदा ने दोनों ने कनाडा में बाय रोड सफ़र करने का मंसूबा बनाया था और उन्होंने कहा, "चलो केलोवना चलते हैं।" मैंने कहा, "चलें, ठीक है।" और उन्होंने कहा, "हाँ, हम वाइनरी यानी शराब बनाने की जगह जा सकते हैं।" मैंने कहा, "अम्मी, लेकिन मैं तो शराब नहीं पीती।" उन्होंने कहा, "हाँ, लेकिन तुम मुझे ड्राइव करके तो ले जा सकती हो।" मैंने कहा, "अम्मी, मैं वहाँ अपने हिजाब के साथ नहीं जाऊँगी।" और वो मेरी तरफ देखकर बोलीं, "तुम कनाडा में हिजाब तो नहीं पहनोगी ना?" मैंने कहा, "जी हाँ, मैं पहनूँगी, मैं क्यों उतारूँ?" उन्होंने कहा, "ओह! मुझे लगा तुम बस वहाँ यानी बहरीन में होने की वजह से इसे पहनती हो।"
ये सुनकर मुझे हँसी आई। मैंने कहा, "नहीं अम्मी।" फिर उन्होंने कहा, "चलो फिर कैलिफोर्निया नहीं जाते, कहीं और चलते हैं।" इस्लाम कबूल करने के बाद मुझ में जो सबसे बड़ी तब्दीली आई, वो ये थी कि मेरी बेचैनी बहुत कम हो गई है। मुझे कनाडा में जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हुई थी और ये इतनी शदीद थी कि बाज़ दिनों में घर से बाहर तक नहीं निकल सकती थी। मुसलमान होने के बाद से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, वो बीमारी गायब ही हो गई है। मैं अपने मुसलमान दोस्तों से बहुत मुतासिर होती हूँ। अगर मैं उन्हें कुछ बताऊँ तो वो बस कहते हैं, अल्लाह करीम है, यानी अल्लाह सखी है, वो तुम्हें वो देगा जो तुम्हें चाहिए, बस तुम फ़िक्र मत करो। और मैं ये बात खुद को हर बार कहती हूँ जब मैं बेचैन होती हूँ, और ये जुमला कहना वाक़ई बहुत मददगार साबित होता है। यहाँ तक कि एक दिन किसी ने मुझसे पूछा, जिसने पूछा वो मुसलमान नहीं थी। उसने कहा, तुम इतनी बेफ़िक्र कैसे हो? तुम कैसे ऐसा सोच सकती हो? मैंने उसे बताया, मुझे यकीन है कि अल्लाह का मेरे लिए एक मंसूबा है। उसने कहा, क्या वाक़ई? उसने कहा, काश मैं भी ऐसे अल्लाह पर भरोसा कर सकती। मैंने कहा, हाँ, तुम भी करो। बस यकीन रखो कि वो तुम्हारे लिए एक मंसूबा रखता है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी और हैरत अंगेज़ तब्दीली रही। इसके अलावा इस्लाम ने मुझे कुछ बहुत ख़ास दोस्तों से नवाज़ा है, जो शायद मुझे पहले कभी ना मिलतीं। उसने मुझे मेरे तलबा के साथ और उन लोगों के साथ जो मेरे साथ काम करते हैं, ज़्यादा करीब कर दिया है। और हाँ, ये हैरत अंगेज़ बात है कि इस्लाम ने मेरी ज़िंदगी 100% बदल दी है। जो लोग मुझे पहले जानते थे, अगर वो मुझे अब देखें, तो वो हैरान रह जाएँगे। मैंने डिस्कवर इस्लाम के बारे में एक दोस्त से सुना, जो मेरी क्लास की अरबी की टीचर थीं। मैंने उनसे कहा कि मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, मैं शहादत देने के लिए तैयार हूँ। तो हम दरअसल अल-फतह मस्जिद गए और उन्होंने हमें कहा कि यहाँ मत आएं, डिस्कवर इस्लाम जाएं। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा वहाँ आपके लिए प्रोग्राम्स हैं, क्लासेस हैं, और अगर आप यहाँ आएँगी तो बस शहादत देंगी और चली जाएँगी, लेकिन वहाँ आपको क्लासेस मिलेंगी और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं डिस्कवर इस्लाम गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप आज ही शहादत देना चाहती हैं? मैंने उन्हें बताया कि जी हाँ। वो बोले ठीक है, लेकिन हमें पहले एक तालीमी क्लास करनी होगी ताकि आपको इस्लाम समझ आ सके। मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि मुझे क्लास की ज़रूरत नहीं, मैं काफ़ी अरसे से तहकीक कर रही हूँ। वो बोले, क्या आप को यकीन है? मैंने कहा जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरे लिए दुरुस्त फ़ैसला है। उन्होंने कहा कि आम तौर पर हम इस्लाम के बारे में 1 या 2 घंटे की ब्रीफिंग देते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये सही फ़ैसला है। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मुझे यकीन है, और फिर मैंने शहादत पढ़ लिया। चंद दिन बाद उन्होंने मुझे दोबारा फ़ोन किया और मेरी उस्तानी युसरा से मेरा राब्ता करवाया। उसने मुझे इस्लाम के बारे में किताब पढ़ाई। हमने साथ बैठकर वो किताब पढ़ी जो नौ मुस्लिमों के लिए होती है। मैं काफ़ी अरसे तक उसके साथ क्लासेस करती रही क्योंकि हमें किताब मुकम्मल करने में वक़्त लगा। फिर हमने किताब मुकम्मल की और इसी दौरान मुझे शहादत का सर्टिफ़िकेट भी मिला। मैं दरअसल चंद माह पहले उम्रे पर भी गई थी और वहाँ उन्होंने मुझसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा, लेकिन वो मांग सकते थे। तो ये एक बहुत खूबसूरत तजुर्बा था और ये जानना बहुत अच्छा लगा कि मेरे पास एक सर्टिफिकेट है जो बताता है कि मैं अब मुसलमान हूँ। और हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई इस्लाम के बारे में सोच रहा है या थोड़ा-सा भी रुझान रखता है मगर डर रहा है। मैं इतने लोगों को जानती हूँ जिनसे मैं महसूस करती हूँ कि वो मुसलमान होना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनके घरवाले क्या कहेंगे। मैं उनसे मुखातिब हूँ, मैं उनसे कहूँगी कि बस वही कीजिए जो आपके लिए बेहतर हो। तहकीक कीजिए, इस्लाम के बारे में जानिए। यूट्यूब पर बेशुमार वीडियोज़ हैं। डिस्कवर इस्लाम जैसी जगहें हैं, बस तहकीक कीजिए और वो तलाश कीजिए जो आपके लिए दुरुस्त हो। मेरा मशवरा यही होगा, और दूसरों की राय की परवाह हरगिज़ ना कीजिए।
آخر میں آپ اور اللہ ہوں گے، نہ کہ آپ اور باقی دنیا۔ تو بس یہی میرا پیغام ہے۔